हेलो बच्चों, मैं सुनीता मैम हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से क्लास 9 के लिए आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो क्या होती है ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो बेटा हमारा जो देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में हेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव से हम चुनते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। तो ये इलेक्शंस जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, वो पूरा प्रोसीजर, इलेक्शन करने का क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारा हम इसमें समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से हमारे देश में इलेक्शन को जो है कंडक्ट कराते हैं। इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे जो कंट्री है, हमारे कंट्री में एरिया बेस्ड क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि हर एरिया से आप देखोगे तो हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव क्या है, चुने जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सी द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के लिए हमारी जो कंट्री है ये डिफरेंट एरिया में क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। एंड यही जो एरिया है इसी एरिया को कहा जाता है इलेक्टोरल, इसी एरिया को कहा जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसे हम देखिए, इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, भारत के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ क्या दिख रहे हैं बताइए? यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? नंबर्स दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये नंबर क्या है जानते हैं आप? ये नंबर है कि जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है उसे कितनी सीटें दी गई हैं। तो ठीक है, तो इन सीटों को किस तरह से डिवाइड किया गया है यह हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के लिए हमारे देश में जो सीट्स है कितनी है, 2 सीट्स है अरुणाचल प्रदेश के लिए। आसाम के लिए 14 सीट्स है, बिहार के लिए 40 सीट्स है, छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स है, गोवा के लिए 2 है, गुजरात की 26 है, हरियाणा की 10 सीट्स, हिमाचल के लिए 4 सीट, जम्मू कश्मीर के लिए 6 सीट्स, और झारखंड के लिए 14 सीट्स, कर्नाटका के लिए 28 सीट्स, केरला के लिए 20 सीट, मध्य प्रदेश के लिए 48 सीट्स, मणिपुर के लिए आप देखेंगे तो है 2 सीट्स, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, ओडिशा की 21 सीट, पंजाब की 13 सीट्स, राजस्थान की 25 सीट्स, सिक्किम की 2 सीट, तमिलनाडु की 39 सीट्स, तेलंगाना की 17 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट, उत्तराखंड के लिए 5 सीट और वेस्ट बंगाल के लिए 42 सीट्स। तो इसमें आपने क्या देखा कि सबसे अधिक सीटों की संख्या जो है, सबसे अधिक हमारे देश में जो लोकसभा इलेक्शन के लिए जो सीटों की संख्या है वो है 80, और वो सीट्स कहाँ पे आ रही है? आपके यूपी में, ठीक है। यानी कि यूपी में सबसे अधिक जो सीटों की संख्या है। इसलिए तो कहा जाता है कि पीएम बनने का रास्ता जो है यूपी से खुलता है। इसीलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो हैं एक्चुअली गुजरात के, लेकिन वो अपना पर्चा कहाँ से भरते हैं? यूपी से भरते हैं। इसी तरह से यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कुछ सीटें जो है रखी गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि अंडमान और निकोबार के लिए 1 सीट से, चंडीगढ़ के लिए 1 सीट से, दादरा नगर हवेली के लिए 1 सीट से, दमन एंड दीव के लिए 1 सीट से, दिल्ली के लिए 7 सीट से, लक्षद्वीप के लिए 1 सीट से, और पुडुचेरी के लिए भी 1 है। तो ठीक है, आप देखो फॉर लोकसभा इलेक्शन, इसी लोकसभा इलेक्शन के लिए जो हमारी कंट्री है टोटल 543 सीट्स में क्या की गई है, डिवाइड की गई है, ठीक है। तो ये लोकसभा इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट चुन कर आते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर उन्हें कहा जाता है एमपी कहा जाता है। इसी तरह से जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसके लिए भी सीटों का बंटवारा किया जाता है, और स्टेट लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आते हैं उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और क्या कहा जाता है? एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरह से आप देखोगे तो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कि सेम तरह से जो है इसी तरह से जो सीटों की जो संख्या है वो पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी जो है सीटों का बंटवारा किया गया है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सर्वल वार्ड, हर विलेज और टाउन जो है सर्वल वार्ड्स में डिवाइड किए गए हैं, और ईच वार्ड आर
member each wards elect one member of the village or the urban local people। हर वार्ड से कम एक, हर वार्ड से आप देखेंगे तो कम से कम एक मेंबर क्या होता है, जीत कर आता है, ठीक है। एंड सम टाइम दिस कॉन्स्टिट्यूंसी आर काउंटेड एज सीट्स, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या कहा जाता है, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को सीट कहा जाता है, ठीक है। वेन वी से दैट लोग, जैसे कि आपने देखा इस लेसन के पहले ही जो लेसन की शुरुआत हो रही है वहाँ पर आपने देखा हरियाणा का इलेक्शन हो रहा है जिसमें चौधरी देवीलाल जो है जीत कर आते हैं। तो हरियाणा के टोटल जो है कितनी सीट्स पर इलेक्शन वो लड़े थे, टोटल वहाँ उनको कितनी सीटों पर जीत मिली थी, 60 सीटों पर मिली थी, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। आखिर क्या है ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, तो देखिए रिजर्व मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रिजर्व कर लेना, सुनिश्चित कर लेना। तो हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा था कि हमारे देश के कुछ वीकर, हमारे देश में कुछ जो है वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वीकर कमज़ोर तबके के लोग हैं जो रिसोर्स एजुकेशन और कॉन्टेक्ट में, रिसोर्स एजुकेशन और कॉन्टेक्ट में वो सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड हैं। तो कहीं ऐसे जो भी हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, इसमें ये लोग हर किसी भी तरह से पीछे न रह जाएं, इसलिए उनके लिए कुछ सीटें जो है रिज़र्व की गई हैं। Those who are influent and resourceful may prevent them from winning election। मतलब कि ऐसा ना हो कि कुछ लोग पैसे के दम पे या पावर के दम पे इलेक्शन जीत जाए और ये सेक्शन पीछे रह जाए, इसलिए इनके लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। क्या है वो सीटें? सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के लिए जो है कुछ सीटें रिजर्व की गई, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में आप देखेंगे तो जो लोग रिजर्व फॉर एसटी करेंटली इन लोकसभा एसटी के लिए टोटल 84 सीट्स रिजर्व है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए टोटल कितनी 47 सीट्स क्या है, 47 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब। फॉर द 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। 84 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 47 सीट जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है रिजर्व हैं, ठीक है, ओके। उसी तरह से देखिए दिस पर्पज इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि जितना भी टोटल पॉपुलेशन उनका होगा उसके बेसिस पे इन सीटों का बंटवारा किया गया है। अब ये जो एससी और एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व हैं उस पर कोई और दूसरे कैटेगरी का जो पर्सन है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिस सिस्टम, और इसी तरह से आप देखोगे दिस सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन वाज इलेक्टेड extended later to other weaker section at the district and the local level. It in many seats in rural पंचायत एंड द अर्बन और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब देखिए लोकसभा लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी आल्सो। अब जो है सीटों की संख्या ओबीसी के लिए भी कुछ रिजर्व की गई हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए भी रिजर्व है पंचायती राज सिस्टम एंड लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। अब हमारे नेक्स्ट जो अगला जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें आप देखेंगे कि वोटर लिस्ट क्या होती है। मतलब आपको वोटिंग करने के लिए आप कैसे एक वोटर बन सकते हैं, या फिर वोटर बन सकते हैं, या फिर इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है। तो ये इसके ऊपर जो है मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसे भी आप अच्छे से पढ़ के आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।